साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शहर के अंदर अंग्रेज जब यहाँ पर आए वो व्यापारी बन करके आए। दूसरे रघुजी महाराज के पास में कोलब्रुक नाम का एक अंग्रेज अधिकारी कि मैं कपास का व्यापार करना चाहता हूँ, और महाराज को ऐसा लगा कि भाई अंग्रेज है, व्यापारी है, पर यहाँ रह कर के उसने पूरे दरबार की जानकारी ले ली कि कौन मंत्री रिश्वत ले सकता है, कौन सेना अधिकारी हमारे कब्जे में आ सकता है। पूरी जानकारी लेकर के वो यहाँ से चला गया, और उसके बाद जो कुछ भी गतिविधियाँ हुई हैं उसमें हमारे सामने सीतावटी की लड़ाई का मामला आया। हमारे शहर के जो आखिरी राजा थे, जो कि दूसरे रघुजी महाराज ने ये साफ कहा था, उन्होंने बोला था अपने भतीजे को, अप्पा साहब भोसले को, कि भाई मेरा बेटा गद्दी पर बैठेगा, लेकिन वो मतिमंद है, इसको राज तेरे को चलाने का है और नामधारी ये गद्दी पर बैठेगा। लेकिन अफसोस है कि 9 महीने के अंदर जहाँ पर ये नर्सिंग टाकीज है वहाँ तलघर में उसकी लाश मिली, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो अंग्रेजों ने षड्यंत्र रच करके उसका मर्डर कराया। और ये लड़ाई के समय 2 मंत्रियों के जरिए, जिनका नाम था नागो पंत और नारायण पंडित, और इन दोनों मंत्रियों के जरिए उसने उस समय जेनकिंस नाम के सेकंड रेसिडेंट थे, उन्होंने चालबाजी चल के हमारे राजा को लड़ाई के लिए मजबूर किया। वो बहादुर सैनिक लड़ रहे थे, और इनको बातचीत के बहाने इन मंत्रियों के जरिए यहाँ पर बुलाया। ये टी पॉइंट के ऊपर जहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर उनकी बातचीत की, और वहीं उनको गिरफ्तार कर लिया। और क्यों गिरफ्तार किया? तो बोले तूने अपने भाई का मर्डर किया है और सत्ता पर बैठा है। वो 19 दिन पहले ही सत्ता पर बैठ चुका था, सत्ता पर बैठने का कोई सवाल नहीं था, लेकिन जो चालबाजियाँ अंग्रेजों ने चली वो हमको उसका स्मरण में दिला रहा हूँ। आपको अत्यंत संक्षेप में बता रहा हूँ, विस्तृत में आपको कोई बात इतिहास के पन्ने नहीं पलट रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चालें अंग्रेजों ने चली वो चालें आज भी कायम है, आज भी कोई फर्क बहुत मेरी नज़र में नहीं हुआ है। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शहर का अगर कोई पहला स्वतंत्र संग्राम सेनानी होगा तो वो मेरी नज़र में अप्पा साहब भोसले है, और ये इस शहर के अंदर कोई पहला शहीद हुआ होगा 1857 के अंदर, वो मुस्लिम सैनिक थे, 4 सैनिक जिन्होंने सेना के अंदर विद्रोह करके बात कही थी, जिनको इस किले के अंदर उनकी कब्र बनवा दी गई, और उनकी तीन लाश गांधी गेट पर, जिसको जुम्मा दरवाजा बोलते थे, टंगा करके रखा कि अगर कोई भी हमारा विरोध करेगा हम ऐसा ही सबक उनको सिखाएंगे। हम लोगों को हमारा इतिहास मालूम होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। और वो पहला दिन था 30 दिसंबर 1817, जब हमारे भोसले राजा के महल पर से भगवा झंडा उतार करके उन्होंने अपना यूनियन जैक लगाया। और ये 15 अगस्त 1947 का वो दिन था कि जब उनका यूनियन जैक उतार करके हम लोगों ने हमारा तिरंगा राष्ट्र ध्वज लगाया। उपस्थित सगळे माझे युवक मित्र, सगळे पदाधिकारी, आपल्या सगळ्यांना फार फार स्वातंत्र्य दिनानिमित्त शुभेच्छा देतो।
उद्या पण त्या ठिकाणी आपल्याला अनेक कार्यक्रम आहे झेंडावंदनाचे. आपण या ठिकाणी आवर्जून या ठिकाणी आले. आपल्याला हार्दिक आभार मानतो. मध्ये जय हिंद.